आज हम करने वाले हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी, सारे जो एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स हैं उनके बारे में सारी एक्सप्लेनेशन। और मैंने सोचा है कि हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटेंगे ताकि ये ज़्यादा हेवी ना हो, हम फटाफट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी। वी टेक द फूड थ्रू आवर माउथ। कैसे खाते हैं फूड? माउथ के ज़रिए। इंजेशन हमने पढ़ा था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। और सलाइवरी ग्लैंड, इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। आवर माउथ हैज़ 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, दे सिक्रीट सलाइवा। अब ये सलाइवा नाम की चीज़ क्या है? सलाइवा हमारा थूक। सलाइवा एक्ट्स अपॉन स्टार्च एंड ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स। सलाइवा स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और उनको शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद ये अब हमारे मुंह आ गया। मुंह के अंदर अपर लिप, गम, यह हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवुला एंड टंग, लोअर लिप। ये एक माउथ शोइंग टीथ एंड टंग फिगर है, माउथ शोइंग टीथ एंड टंग। उसके बाद टीथ एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले टीथ हेल्प इन चूइंग आवर फूड। कैसे रगड़ते हैं हम फूड? टीथ के द्वारा, चू करके। उसके बाद ईच टूथ इज प्लेस्ड इन सेपरेट सॉकेट्स इन द गम्स। आप अपने टीथ के ऊपर हाथ लगाइए, गम्स बने हुए हैं। आपका जितना पूरा एक टीथ है उतना बड़ा ही एक गम के अंदर सॉकेट है जिसके अंदर वो फिट हुए हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ which perform different functions. Different types of teeth which perform different functions. ये तो हमने सुना ही है। There are 2 sets of teeth. One set is called what? Milk teeth. Milk teeth which grow during infancy and they fall between age of 6 to 8 years. Milk teeth जो ग्रो होते हैं इन्फेंसी के दौरान एंड दे फॉल बिटवीन एज ऑफ 6 to 8 years. और उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ टीथ क्या? परमानेंट टीथ। क्या? परमानेंट टीथ विच रिप्लेस मिल्क टीथ एंड दे रिमेन थ्रू आउट आवर लाइफ। दे फॉल ड्यूरिंग ओल्ड एज। आप अपने दादी दादा के देख लो, उनके जो परमानेंट टीथ हैं वो होंगे नहीं कुछ, ये ओल्ड एज के दौरान निकल जाते हैं। जैसे हमारे मिल्क टीथ गिरते हैं एज ऑफ 6 to 8 years। अभी हमारे टीथ्स आ गए हैं। इंसीजर जो आगे के 4 हैं, उसके बाद कैनाइन्स जो साइड में है इंसीजर्स के, उसके बाद प्री मोलर उनके पीछे 2 और उसके बाद मोलर उनके पीछे 3। वैसे ही लोअर जॉ में है। उसके बाद 40 फिगर ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ की। उसके बाद ये टेबल हमारी आ गई है। टाइप्स, फंक्शंस, नंबर इन ईच जॉ। इंसीजर्स, सबसे पहले इंसीजर्स आ गए। इंसीजर्स कहाँ हैं? इंसीजर्स हमारे इंसीजर्स भाई कहाँ हैं? ये हैं हमारे इंसीजर्स। उसके बाद कैनाइन कितने हैं? 2। ये देखिए, एक हमारा कैनाइन ये रहा, एक हमारा कैनाइन ये रहा। और इनके फंक्शंस भी देखते हैं। इंसीजर्स के क्या है? कटिंग एंड बाइटिंग। सेब किससे खाते हो? इंसीजर से। उसके बाद कैनाइन पियर्सिंग एंड टीयरिंग। मीट किससे फाड़ते हो? कैनाइन से। वैसे मैं मीट खाता नहीं हूँ, लेकिन कैनाइन से ही। लॉइंस के कैनाइन ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि वो एक कार्निवोरस एनिमल है। और हमारे कैनाइन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते क्योंकि हम ओमनिवोर्स हैं और साथ में हम कार्निवोर्स पूरी तरह से नहीं हैं। हमारे टीथ डिज़ाइन ही नहीं हुए मीट खाने के लिए। उसके बाद प्रीमोलर्स कहाँ है मोलर्स? एक ये रहा प्रीमोलर्स। कितने नंबर इनके? 4। किस लिए यूज़ होते हैं? चूइंग एंड ग्राइंडिंग। चू किससे करते हो आप? प्रीमोलर्स और मोलर्स से। सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं? मोलर्स के, क्योंकि ये 3 एक साइड पे है।
उसके बाद टूथ डिके improper cleaning of teeth leads to growth of harmful bacteria which produce acids from the leftover food present in our mouth, which damages our teeth leading to tooth decay. जो improper cleaning है teeth की वो harmful bacteria की growth में मदद करते हैं, leads to growth of harmful bacteria जो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, जो हमारा बचा कुचा खाना है जब हम अच्छे से ब्रश नहीं करते, प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो कि हमारे टीथ को डैमेज कर देते हैं और फिर हमारे यहाँ टूथ डिके हो जाता है. वी कैन अवॉइड इट बाय ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे. ट्वाइस मतलब 2 बार, सुबह और एक रात. रिंजिंग आवर माउथ प्रॉपरली आफ्टर मील्स. कुल्ला करना हर एक मील के बाद. अवॉइडिंग अपटेक ऑफ स्वीट्स, डेंटल फ्लॉस एटसेट्रा. वी कैन अवॉइड इट बाय ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, rinsing our mouth properly after meals, and avoiding uptake of sweets, dental floss, etc. And now, experiment to show the effect of saliva on starch. Experiment to show the effect of saliva on starch. 2 टेस्ट ट्यूब लो और उनके ऊपर लेबल लगा दो. ये हमारी टेस्ट ट्यूब ए, ये हमारी टेस्ट ट्यूब बी. उसके बाद टेस्ट ट्यूब ए में 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस डालो और टेस्ट ट्यूब बी में 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस डालो विच वर च्यूड फॉर 3-5 मिनट्स, जिनको हम च्यू करके डालेंगे बी में 3-5 मिनट्स तक. और 3-4 ml ऑफ वाटर दोनों में डाल दो. उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन के डालो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में. उसके बाद हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? द टेस्ट ट्यूब ए शोज ब्लू ब्लैक कलर वेयर एज टेस्ट ट्यूब बी डज नॉट शो दिस कलर. और कंक्लूजन क्या होएगा? सिंस टेस्ट ट्यूब बी हैज बॉइल्ड राइस which were chewed for 3 to 5 minutes, the saliva present in our mouth has acted. जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें हमने 3-5 मिनट्स च्यू करके डाले थे. द सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो सलाइवा हमारे माउथ के अंदर था उसने एक्ट किया स्टार्च के ऊपर टू ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स. सो इट डज नॉट शो एनी कलर इन प्रेजेंस ऑफ iodine solution. Boiled rice in test tube A has not been exposed to saliva. उसके अंदर saliva तो नहीं डाला था. So starch is present which is indicated by blue black color on addition of iodine solution. Boiled rice को हमने exposed to saliva नहीं किया था, saliva के contact में नहीं लाए थे, तो फिर starch blue black color की होगी. जब आयोडीन से इसका कांटेक्ट आता है तो फिर वो उसमें स्टार्च बचा है. इससे हमें शो होता है कि सलाइवा शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को. टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन which is free at its front end and it is attached at the back of the floor of buccal cavity. टंग इज एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आगे से फ्रंट से फ्री है और जो इसकी एंड है मतलब पीछे का हिस्सा वो बकल कैविटी के फ्लोर से जुड़ा हुआ है. इट कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस. अपनी जीभ को घुमा के देखो, सारी डायरेक्शन में घूम रही है. इसके फंक्शंस क्या है? इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड वाइल च्यूइंग. ये क्या करती है? च्यूइंग के दौरान फूड को सलाइवा से मिक्स कर देती है. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल टॉकिंग. मैं तभी तो आपसे बात कर पा रहा हूँ, तभी तो बोल पा रहा हूँ. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है टॉकिंग में. द टेस्ट ऑफ द फूड कैन बी नोन ड्यू टू डिफरेंट टेस्ट बड्स प्रेजेंट इन आवर टंग. जो टेस्ट है फूड का वो टेस्ट बर्ड्स से ही पता चलता है टंग के अंदर जो होते हैं.
इट हेल्प्स इन swallowing our फूड, हमें स्वेलो करने में मदद करता है फूड। उसके बाद एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले 4 डिफरेंट सोल्यूशन लो, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, नीम लीफ जूस का सॉल्यूशन और लेमन जूस, और 4 क्लीन ईयरबड्स, 4 क्लीन ईयरबड्स जो कि डिप्ड किए गए थे सॉल्यूशंस में सेपरेटली। These buds were then rubbed on different areas of tongue separately. Different areas on the areas of tongue. Observation. The bud dipped in sugar solution tastes sweet at the tip of the tongue. टिप ऑफ द टंग पे शुगर सॉल्यूशन स्वीट लगता है, और जो बड सॉल्ट सॉल्यूशन में हुआ था वो सॉल्टी एट द एरिया जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग, जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द टंग। ये देखिए, ये रहा हमारा सॉल्टी, ये रहा हमारा सॉल्टी, और स्वीट कहाँ है? स्वीट, स्वीट हमारा ये रहा। और उसके बाद द बड डिप्ड इन लेमन जूस टेस्ट सॉर एट द 2 sides ऑफ द टंग। 2 sides कौन सी है? ये रही और ये रही, ये सॉर है। उसके बाद द बड नीम जूस में डिप किया गया था, वो बैक पोर्शन ऑफ द टंग पे बिटर महसूस होता है, बिटर। ये थी हमारी एक एक्टिविटी। अब हम देखते हैं ईसोफेगस को। ईसोफेगस, इसको वैसे बोलते हैं ईसोफेगस, लेकिन इसकी स्पेलिंग है ओएसोफेगस, ऐसी। ओएसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप, क्योंकि फूड लेके जाता है। इट रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट, नेक के साथ साथ और चेस्ट के साथ साथ चलता है। द फूड फ्रॉम माउथ आफ्टर swallowing passes into ईसोफेगस। जो फूड माउथ से आता है वो स्वेलो, जो मतलब स्वेलो किया गया फूड है, वो ईसोफेगस में से आता है एंड इज पुश्ड डाउन टू स्टमक। स्टमक में पुश कर दिया जाता है बाय स्पेशल मूवमेंट कॉल्ड पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस, ये है हमारा पेरिस्टलाइसिस। उसके बाद द पेरिस्टलिटिक, ये बहुत कंफ्यूजिंग जैसा वर्ड है। दिस चलिए हम एक साथ बोलते हैं, This peristaltic movement that takes place throughout the alimentary canal, which pushes the food in downwards direction. जो ये peristaltic movement है वो alimentary canal takes place throughout the alimentary canal, which pushes the food in downwards direction. अगर आप उल्टा लेट के भी खाओगे, मतलब सिर अपना नीचे पैर ऊपर, तब भी ये नीचे ही जाएगा। ये एक पेरिस्टलेटिक मूवमेंट है। At some times the stomach is not ready to take up food, causing vomiting. The stomach is not ready to take up food, causing vomiting. जो उसे फूड लगता है कि वॉमिटिंग कॉज करेगा। Where food is expelled out from the esophagus to mouth by reverse peristaltic movement. By reverse peristaltic movement. ये रहा हमारा esophagus, ये हमारा फूड जा रहा है। और अगर इसे अगर स्टमक को नहीं लगेगा कि ये नहीं आ सकता, तो फिर वो उसे वॉमिट की फॉर्म में बाहर भेज देगी रिवर्स पेरिस्टल्टिक मूवमेंट से। फूड पासिंग थ्रू ईसोफेगस इनटू स्टमक। उसके बाद हमारा अगला स्टमक। स्टमक क्या है? स्टमक एक फ्लैटेंड यू शेप्ड थिक वॉल्ड बैग है। इसकी थिक वॉल्स होती हैं और फ्लैटेंड यू शेप का है ये। एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, ये वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम ईसोफेगस एट वन एंड
एक एंड से उसको ईसोफेगस से फूड मिलता है एंड पुशेस द फूड डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। ये देखिए, यहाँ से इसको फूड मिल रहा है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है। ये स्टमक है। इसके फंक्शंस अब देखते हैं। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस ये एग्जाम में आता है। म्यूकस अक्सर एग्जाम में आता है कि इनर लाइनिंग स्टमक की किससे सिक्रीट होती है? म्यूकस से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं पेट के अंदर। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये एक खतरनाक एसिड है, तो फिर म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करता है स्टमक से। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस। जो HCl है मेक्स द मीडियम एसिडिक बनाता है ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। मेनली प्रोटीन डाइजेशन अकर्स इन स्टमक। ये भी आता है कि कौन सा डाइजेशन होता है? प्रोटीन डाइजेशन। HCl ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बैक्टीरिया को भी मार देता है दैट मे हैव एंटर अलॉन्ग विद द फूड वी ईट। जो कि फूड के साथ बैक्टीरिया आते हैं उनको, जो अब हम फूड ईट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, तो उन्हें स्मॉलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। अब हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। हम ये अगले पार्ट में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। बिल्कुल मैं फटाफट से लाता हूँ आपके लिए पार्ट 3। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।